हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.7। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़, यानी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है यदि आपको दिया जाए क्या x इज इक्वल टू 2a t का स्क्वायर और y इज इक्वल टू में आपको दे दिया जाए 4a t। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। x किसके इक्वल दिया गया है, 2a स्क्वायर के इक्वल है। तो फंक्शन जो है x का वो किस में है, t में है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा भाई, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी इज इक्वल टू में 2a आपका क्या आएगा, कांस्टेंट है वो, ठीक है। t का स्क्वायर है तो पावर आगे, और t का स्क्वायर था तो पावर एक हो जाएगी कम, तो पावर रह गई एक। और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और फिर a t, तो 2 टू जा 4 a t आपका क्या आ गया, ये dx बाई डी टी आ गया। इसी प्रकार से y आपको दिया गया है 4a t, तो y का भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के। तो 4a आपका कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा आपका, क्या है कि जैसे कि dy बाई डी टी बटे में हम क्या कर दें, dx बाई डी टी कर दें। तो ये हमारा क्या होगा, dy बाई डी टी मल्टीप्लाई में डिवाइड के भी डिवाइड में हो कुछ तो वो पलट जाता है। तो डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी से डी टी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है आपकी 4a, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है आपकी 4a। तो ये 4a से आपका 4a हो गया कैंसिल आउट, तो क्या रह गया, 1 बाई टी रह गया। अब है आपका पार्ट नंबर सेकंड। इसमें आपको बोला है x इज इक्वल टू में 3a t डिवाइड में आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू में है आपका 3a t का स्क्वायर और डिवाइड में है आपका 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे दी, तो x किस में है, हमारा t में है। तो डेरिवेटिव करेंगे किसका, x का, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई क्या आ गया, dt आ गया। अब ये आपका किसकी फॉर्म में बन रहा है, u बाई v की फॉर्म में बन रहा है। तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है आपका, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 3a आ जाएगा, माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज हो गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। तो यहाँ पे आप गया आपका 3a की और 1 की मल्टीप्लाई 3a, टी की और टी स्क्वायर की और 3a की मल्टीप्लाई 3at का स्क्वायर, 3at की और 2t की मल्टीप्लाई हो गया 6at स्क्वायर, और माइनस का साइन है। तो आपके पास आ गया 3a माइनस में 3at स्क्वायर डिवाइड में आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3 आपका कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में आपका आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे किसको सोल्व, y को। तो y आपको दिया गया है 3a स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई, यानी कि t के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, डी वाई बाई डी टी हमारा क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो पावर आगे 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6at आ जाएगा ये, फिर माइनस में ऊपर वाला एज इट इज 3at स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ गया, 2t आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6at प्लस में 6at की क्यूब, और इनकी भी मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा, माइनस में 6at क्यूब, तो ये आपस में कैंसिल आउट। तो आपकी वैल्यू आ गई 680 डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 680 डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो
जो ये dx/dt की वैल्यू हम डिवाइड में लिखेंगे, तो डिवाइड के भी अगर डिवाइड में आएगी तो वो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, पलट जाती है। तो वैल्यू थी आपकी ये, तो इसको हम पलट के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा था, इसी प्रकार से ये भी क्या आ जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। 3a से आपका क्या गया, 2 और t, फिर 2 की और t की मल्टीप्लाई आपकी 2t, डिवाइड में आपका आ गया 1 माइनस में t का स्क्वायर, 1 माइनस टी का स्क्वायर। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है x इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड में आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू में आपको दे दिया 2t डिवाइड में 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो x जो आपको दिया है वो लिखिए, t में आपका फंक्शन है तो dx/dt यानी कि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख लीजिए कांस्टेंट को, और नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2t आ गया। फिर आपका ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, फिर माइनस का साइन तो माइनस, और टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा। तो 2t ले लीजिए कॉमन, तो बाहर हो गया 2 और a और t, यहाँ पे आपका 1 माइनस में टी स्क्वायर। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या हो गया, प्लस, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 और 1 2, 2 की और 280 की मल्टीप्लाई 480, डिवाइड में है आपका 1 माइनस में टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब है आपका y आपको दिया है 2t डिवाइड में 1 माइनस में टी स्क्वायर। क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होता है कि u/v की फॉर्म में तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 2t का क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2 की और माइनस टी स्क्वायर की माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की और 2 की 4t की और t की टी स्क्वायर। तो ये आपका रह गया 2 प्लस में 2t स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आपका 2 ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइड में आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब करेंगे हम dy/dx, तो dy/dt डिवाइड में dx/dt। अब ये वाला रिजल्ट है आपका, ये dx/dt है तो उसको हम पलट के लिख देंगे मल्टीप्लाई में। जो आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर था वो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपका, 2 से इस 480 को कट किया तो क्या आ गया, 280, तो ऊपर रह गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड में 280। अब है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दिया है x इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 आपका डिवाइड में है। y की वैल्यू आपको दे दी केवल t मल्टीप्लाई में और कर दिया, बाकी सारा एज इट इज है x वाला ही। तो x इज इक्वल टू में है आपका ये, तो इसको रूट वाली जो वैल्यू है उसको हमने मान लिया u, तो u इज इक्वल टू में हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1। तो हम निकालेंगे किसका, u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो du/dt इज इक्वल टू में आपका क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 आपका नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2t, ऊपर वाला एज इट इज माइनस में लिख दिया, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t डिवाइड में जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर। 2t हमने ले लिया कॉमन, तो सोल्व किया तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 की और 2t की मल्टीप्लाई 4t डिवाइड में आपका टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो x है वो क्या है हमारा, a√u, यानी कि x किस में है, u के अंदर है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे,
डी एक्स बाई में डी यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2, ठीक है। और ए आपका कांस्टेंट है तो ए आगे, और रूट यू का हो गया, यानी कि रूट यू है तो 1/2 आ जाएगा। यू का डेरिवेटिव पहले पावर का था तो माइनस में होगी, तो माइनस में 1/2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा a/2 रूट यू आपका क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। कैसे कि रूट यू को हम क्या लिखेंगे, u की पावर 1/2 आ गया आपका आगे, पावर एक कम होगी तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा कितना, u की पावर -1/2 बन जाएगी, जो कि नीचे आने पे क्या हो जाएगा रूट u बन जाएगा। ए आपका कांस्टेंट है तो ए से मल्टीप्लाई, तो dx/du आपका क्या आ जाएगा 2a डिवाइड में 2 रूट u। तो dx/dt फाइंड आउट करेंगे तो dx/du मल्टीप्लाई में du/dt, तो ये आ जाएगा आपका a 1/2 u की पावर -1/2 और du/dt है आपका वो क्या है 4t डिवाइड में t² - 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका क्या आएगा a डिवाइड में 2 और रूट यू, यानी कि रूट यू की वैल्यू पुट हो गई, 2 से 2 यानी कि 4 को कैंसिल आउट करोगे तो 2 आएगा, तो 2at, और ये t² + 1 ऊपर चला जाएगा रूट में, फिर डिवाइड में आपका क्या हुआ t² - 1 और मल्टीप्लाई में t² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, माइनस नहीं बल्कि प्लस में है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में होल स्क्वायर। अब ऊपर पावर हाफ है, नीचे पावर 2 है, तो नीचे वाली पावर कितनी रह जाएगी 3/2 रह जाएगी, और जो आपका ये मल्टीपल में है ये एज इट इज। अब y को सोल्व करेंगे तो इस 2 को छोड़ के बाकी ये सारा क्या है x वाली वैल्यू है, तो tx हो गया। x = मैं आपको दे ही रखा था, तो dy/dt किसके इक्वल होगा, यानी कि y किस में है अब tx में है, तो पहला फंक्शन dy/dt करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव dx/dt, फिर प्लस में दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव t का क्या आ जाएगा 1, तो t और dx/dt की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी वो ये रही, ठीक है। तो ये वैल्यू एज इट इज, प्लस में आपका x की वैल्यू क्या थी कंप्लीट ये वाली थी, तो ये पुट कर दी। तो अब देखिएगा आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा t² - 1 और t² + 1 की पावर 3/2, यहाँ पे तो क्या है पावर हाफ है, यहाँ पे 3/2 है, तो एलसीएम में 3/2 वाली आएगी। फिर यहाँ पे ये तो आपका क्या हो गया t की और 280 की मल्टीप्लाई 280², फिर प्लस में a, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पावर हाफ तो है ही, कितनी रह गई 1 इसकी रह गई, और t² - 1 की पावर हाफ रह गई, और t² - 1 की पावर हाफ ये है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा t² - 1 की पावर हाफ और हाफ क्या हो जाएगी कंप्लीट, और यहाँ पे पावर कितनी है t² + 1 की 1 है, तो यह आ जाएगा आपका 280² a मल्टीप्लाई में t की पावर 4 माइनस में 1 है a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है a - b और a + b की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब ये आपका कांस्टेंट है 12 रखा दोनों में से, तो 2t², यहाँ पे क्या हो गया t की पावर 4 माइनस में 1 और डिवाइड में आपका जो है वो कंप्लीट चल ही रहा है, तो ये आ गया dy/dx निकालेंगे तो dy/dt डिवाइड में क्या होगा dx/dt, तो dy/dt की वैल्यू मल्टीप्लाई में पलट के किसकी dx/dt की वैल्यू, तो ये वाला आपका कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया t की पावर 4 प्लस में 2t² - 1 डिवाइडेड बाई 2t, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें आपको दिया है इफ़ x इज इक्वल टू में 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी का स्क्वायर, और y इज इक्वल टू में आपको दिया है 2t डिवाइड में 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो आपको शो करना है कि dy बाई डी एक्स प्लस में डी एक्स बाई में y और इक्वल टू में क्या हुआ 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारा x गिवन है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का 2t आ गया। फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस की और 1 की मल्टीप्लाई -1, माइनस के और टी के स्क्वायर की माइनस का टी स्क्वायर, फिर माइनस का और 1 की मल्टीप्लाई -1, माइनस का टी स्क्वायर और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, -1 और -1 हो गया आपका माइनस का 2, माइनस के 2 की और 2t की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी माइनस का 40 डिवाइड वाला आपका एज इट इज। फिर है आपका y इज इक्वल टू में 2t डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि आपको u बाई वी की जो आइडेंटिटी है वो बखूबी आती है। तो जो फास्ट करवाया जा रहा है वो ध्यान से देखें, dy बाई आपका dt, ठीक है। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सोल्व करके लिखेंगे 2 के और 1 की मल्टीप्लाई 2 के और टी स्क्वायर की 2t स्क्वायर, फिर माइनस में 2t की और 2t की क्या आएगी माइनस का 4t स्क्वायर, डिवाइड में आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रह गया आपका 2 माइनस में 2t स्क्वायर, 2 ले लिया हमने कॉमन, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी का स्क्वायर, डिवाइड में है आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा dy बाई डी टी डिवाइड में dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाई में dx बाई डी टी की मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई में dx बाई डी टी की जो वैल्यू है उसको पलट के मल्टीप्लाई में कर दीजिए। तो यह आ जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर रह गया आपका 2 से ये -4 को कट करोगे तो माइनस का 2 रह जाएगा नीचे। तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में आपका आ गया माइनस का 2t, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। अब आपको x बाई वाई फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू थी ये, ठीक है, डिवाइड में करेंगे y की वैल्यू, तो उसको हम क्या कर सकते हैं पलट के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे क्या आ गया आपका 2t आ गया, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में 2t। तो अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस में और x बाई वाई की वैल्यू है प्लस में, तो कैंसिल आउट हो गई, तो क्या आ गया 0। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, जो कि आपको शो कर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन, यानी कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है जब आपको x क्या दिया जाए sin 2t और y इज इक्वल टू में आपको दिया जाए 2 cos t। तो x इज इक्वल टू में है आपका sin 2t, तो dx बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यानी कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बाई डी टी इक्वल टू में हो गया आपका sin 2t का हो गया cos 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया। फिर है आपका y इज इक्वल टू में आपको दिया गया है 2 cos t, तो dy बाई डी टी करेंगे तो 2 आपका कांस्टेंट, और cos t का क्या आता है माइनस का sin t, तो माइनस में 2 sin t आपका क्या बन गया dy बाई डी टी बन गया। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी टी डिवाइड में dx बाई डी टी, तो आपका क्या आएगा माइनस का 2 sin t डिवाइड में 2 cos ऑफ 2t, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो क्या आ गया माइनस में sin t डिवाइड में cos ऑफ 2t। अब है आपका सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू में दे दिया आपको a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू में दे दिया आपको a sin क्यूब थीटा। तो x इज इक्वल टू में ये है आपका, तो dx बाई डी थीटा, यानी कि x का डेरिवेटिव अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम,
थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी थीटा क्या होगा आपका, पावर 3 है आगे आ गई, a का a आ गया, मल्टीप्लाई में पावर 3 थी तो 2 रह गई, फिर जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी थीटा किसका, कोस थीटा का, तो ये आ गया कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस में साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन आगे लगा दिया 3 और a और कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा आपका डेरिवेटिव हो गया था माइनस में, एंड y इज इक्वल टू में a साइन क्यूब थीटा है तो 3 आगे आ गया, डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का स्क्वायर रह गया, साइन स्क्वायर थीटा और a आपका कांस्टेंट था, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में कोस थीटा, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा ये वाली वैल्यू डिवाइड में ये, तो 3a से 3a कैंसिल आउट, ऊपर आपका कोस थीटा है नीचे कोस स्क्वायर थीटा है तो एक बार क्या रह गया कोस थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है नीचे एक बार साइन थीटा है तो एक बार साइन थीटा ऊपर रह गया, माइनस का साइन साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा तो माइनस का बन गया टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। पार्ट नंबर 3 है आपका x इज इक्वल टू में a सीकेंट क्यूब थीटा, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो पावर आगे a आपका कांस्टेंट है, पावर 3 थी तो 2 रह गई, और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, तो ये बन गया आपका 3a सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट थीटा सीकेंट क्यूब थीटा मल्टीप्लाई में टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू में आपको दिया है b टेंजेंट क्यूब थीटा तो पावर आगे आ गई 3, b आपका कांस्टेंट है, टेंजेंट की क्या रहेगी पावर 2 थीटा, और फिर टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो अब करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू डिवाइड में ये वाली, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आपका क्या है यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा नीचे क्यूब थीटा है तो एक बार नीचे रह गया सीकेंट थीटा, ऊपर यहाँ पे आपका क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे आपका क्या है अकेला नीचे टेंजेंट थीटा है, तो एक बार ऊपर रह गया टेंजेंट थीटा नीचे रह गया सीकेंट थीटा, ऊपर है b नीचे है आपका a, तो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सीकेंट थीटा नीचे है तो ऊपर चला गया तो वो क्या बनाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया b बाई ए, क्या रह गया साइन थीटा, तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, तो इसमें आपको दिया है x इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस थीटा और y इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में थीटा प्लस साइन थीटा, तो x है किस में दे रखा है थीटा में, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा आपका a कांस्टेंट है वो लिख लीजिए, 1 का क्या होता है 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, साइन थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो क्या आ गया माइनस a साइन थीटा इसका डेरिवेटिव। अब dy बाई डी थीटा करेंगे यानी कि y ये दे दिया तो dy बाई डी थीटा क्या होगा आपका a कांस्टेंट थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का 1 हो गया, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, तो dy बाई डी थीटा डिवाइड में आपका क्या dx बाई डी थीटा, वैल्यू पुट की तो a से a कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया 1 प्लस कोस थीटा नीचे रह गया माइनस का साइन थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा किसका फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा माइनस का साइन है तो माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 रह जाएगा यहाँ पे, और कोस थीटा बाई 2 ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार है तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर रह गया कोस थीटा बाई 2 नीचे साइन थीटा बाई 2, तो बनाएगा कोट थीटा बाई 2, और माइनस का सिंबल है यहाँ पे तो माइनस का आ जाएगा कोट थीटा बाई 2। अब है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें आपको दिया है x इज इक्वल टू में साइन 2 थीटा का अंडर रूट और y इज इक्वल टू में कोस 2 थीटा का अंडर रूट, तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू में ये दे दिया तो dx बाई डी थीटा क्या होगा
रूट में है तो पावर 1/2 आगे आ गई, और पावर 1/2 है तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2, तो वो नीचे आने पे प्लस का हो गया, यानी कि अंडर रूट में लिख दिया। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया कोस 2 थीटा डिवाइड में रूट ऑफ साइन 2 थीटा। इसी प्रकार से वाई वाला करेंगे तो 1/2 आगे कोस 2 थीटा की पावर -1/2 रह जाएगी, तो नीचे आने पे प्लस की हो गई। कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होगा तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया माइनस का साइन 2 थीटा डिवाइड में रूट ऑफ कोस 2 थीटा। dy/d थीटा करेंगे, dy/dx निकालेंगे तो dy/d थीटा डिवाइड में dx/d थीटा, तो dy/d थीटा की वैल्यू ये है। डिवाइड में करेंगे यानी कि बटे के भी बटे में आएगा, तो dx/d थीटा है वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे पलट कर, तो साइन 2 थीटा डिवाइड में कोस 2 थीटा क्या हो गया टेंजेंट 2 थीटा। रूट वाला है साइन 2 थीटा डिवाइड में रूट ऑफ कोस 2 थीटा, तो रूट में आ गया टेंजेंट 2 थीटा। ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो कितनी हो गई टोटल 3/2 हो गई, माइनस का सिंबल आगे है तो ये आ गया। अब है आपका पार्ट नंबर 6, x = में आपको दे दिया ये और y = में दे दिया ये, तो dx/d थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का क्या होगा माइनस पहले ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार से y वाले क्या करेंगे साइन थीटा का क्या होगा आपका कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आएगा 2, बीच में साइन है माइनस का। अब dy/dx करेंगे तो dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा करेंगे, तो कोस थीटा माइनस में 2 कोस ऑफ 2 थीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा को आगे लिख लिया, माइनस साइन थीटा को पीछे लिख दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 7, इसमें आपको दिया है x = में a मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, और y = में a मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे a आपका क्या है x वाली वैल्यू में कांस्टेंट है, तो a को बाहर रखिए और डेरिवेटिव करोगे dx/d थीटा, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे आपके दो फंक्शन बन रहे हैं तो ब्रैकेट में इंक्लूड कर लीजिए, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन थीटा का कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा आपका एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में है तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे a आपका एज इट इज साइन थीटा, ये प्लस का है आगे लिख लिया, थीटा कोस थीटा है वो भी प्लस का है आगे लिख लिया, माइनस का साइन थीटा था वो पीछे लिख दिया तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया a थीटा और कोस थीटा। फिर y की वैल्यू है a मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा, तो a आपका कांस्टेंट dy/d थीटा करेंगे तो a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हो गया माइनस का साइन। अब यहाँ पे दो फंक्शन है ब्रैकेट में इंक्लूड कर लीजिए, पहला फंक्शन एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस का सिंबल आ गया आगे, और थीटा साइन थीटा बन गया ये। फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1 आपका, तो ये हो गया आपका a बाहर कोस थीटा माइनस माइनस प्लस में हो गया थीटा साइन थीटा, और प्लस का साइन कोस थीटा था तो माइनस का हो गया, तो कोस थीटा से कोस थीटा आपका कैंसिल आउट, तो a की मल्टीप्लाई थीटा साइन थीटा के साथ ये आ गई। dy/dx निकालेंगे तो dy/d थीटा डिवाइड में dx/d थीटा, तो वैल्यू पुट कर दी हमने, a थीटा से a थीटा कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा बटे में कोस थीटा आपका क्या बनाएगा टेंजेंट थीटा, तो ये आ गया आपका रिजल्ट।